जिसके बाद अचानक यहाँ पर लिन की आँखें खुल जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। असल में वो अपने सपने में उसी नज़ारे को देख रहा था जब वॉर्थन उसे बचाने के लिए काफ़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ ही आ रहा था और उन दोनों के ऊपर एक बड़ा-सा उल्कापिंड गिर चुका था। इसी की वजह से लिन घबराहट से ज़्यादा ही जाग जाता है, लेकिन सर्वेंट उसके पास आकर उसे बताता है कि उसे घबराने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका ब्रदर पूरी तरह से सेफ है। इस बात को जानने के बाद लिन के जान में जैसे जान वापस आ जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ सर्वेंट उसे बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही जल्दी से लिन अपने उस रिंग को बाहर निकालता है, जो कि असल में कॉइलिंग रिंग था। उस रिंग को देखकर वो उस पल को याद करता है जब उसे मेगस दिखाई दिया था, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये उसका इल्यूजन था। आखिरकार वो मौत के इतने करीब जो था, लेकिन तभी उसे हैरान करते हुए अचानक ही वह रिंग पूरी तरह से शेक करने लगता है। उसके अंदर से मेगस बाहर आता है। मेगस को देखने के बाद अब लिन की आंखें चोरी हो चुका था। वो समझ जाता है कि उस वक्त उसने जो देखा था असल में वो सब कुछ सच था। जिसके बाद मेगस उससे बताता है कि उसका नाम ग्रेट सेंट मेगस है, लेकिन यहाँ पर वो अपना तारीफ कर रहा था। तब लिन हैरान होकर पूछता है कि अगर वो इतना ही ताकतवर है तो आखिरकार वो इस छोटे से रिंग के अंदर क्या कर रहा था। तब मेगस उसे बताता है कि ये एक एक्सीडेंट था, वो भी 5000 साल पुराना, तुम इसके बारे में छोड़ सकते हो। लेकिन अचानक यहाँ पर मेकस की आंखें लालच से भर जाता है। वो लिन को देखते हुए कहने लगता है कि लिन, क्या तुम मेरे लिए मेरा एक स्टूडेंट बनोगे? मैं तुम्हें अपनी मैजिक पावर सिखाऊंगा। तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए काबिल हो। हालांकि उसके बातों को सुनने के बाद लिन काफी ज्यादा हैरान और कहने लगता है कि क्या मैं सच में मैजिक सीख सकता हूँ? लेकिन तभी अचानक मैगस जल्दी से लिन के पीछे जाकर उसके बॉडी के अंदर से उसके पावर्स को अपने नाक के अंदर सूंघता है। उसे बताता है कि तुम्हारे पावर्स काफी ज्यादा वीक हैं, लेकिन तुम्हें मैजिक सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये बात पता लगाना होगा कि क्या तुम एलिमेंट्स के बारे में सेंस कर सकते हो या फिर नहीं। लेकिन लिन को उसके बातें जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। तब मैगस से बताता है कि असल में हर एक मैजिक मेज के पास उसका एक टैलेंटेड मेडिटेशन होता है। यानी कि अगर तुम एलिमेंट्स के बारे में पता लगाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ध्यान लगाकर उन एलिमेंट्स और लाइट्स के अलग अलग कलर्स को महसूस करना होगा, क्योंकि लाइट्स के भी अलग अलग कलर्स होते हैं और जो कोई भी टैलेंटेड मैच होता है वो मेडिटेट करके अपने एलिमेंट्स को जगा सकता है। जिसके बाद बहुत ही जल्दी मेगस के बताए हुए तरीके से मेडिटेट करने लगता है। लेकिन मेडिटेट करने के दौरान लिन को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो किसी तरह के एनर्जी के भवंडर के अंदर फंस चुका है और किसी भी पल वहाँ एनर्जी का भवंडर उसे निकलने ही वाला है। लेकिन उससे पहले ही सेंट मेगस जल्दी से यहाँ पर अपना काम करते हुए लिन को उस एनर्जी के बाउंड से निकाल देता है, जिसकी वजह से अब लिन उस मुसीबत से बच चुका था। लेकिन तभी लिन के सामने कई सारे लाइट्स दिखाई देता है। कहने लगता है कि आखिरकार ये छोटे छोटे लाइट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लिन की बातों को सुनने के बाद तो जैसे कि मेगस को एक बहुत ही बड़ा झटका लग चुका था। वह हैरान होकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये लाइट्स दिखाई दे रहे हैं? तब लिन उन्हें और भी हैरान करते हुए बताता है कि हाँ, मैं तो इन लाइट्स को बचपन से ही देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि अर्थ में कई सारे अलग अलग कलर के लाइट्स हैं, जिन्हें के छोटे छोटे एनर्जी से लाइट मिल रहा था। ये देखने के बाद मेगस तो हक्का बक्का रह जाता है। वो समझ जाता है कि उसने लिन के 3 एलिमेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया, इसलिए वो जल्दी से लिन को बताता है कि आज से वो उसका एक डिसाइपल बन चुका है। मेगस की बातों को सुनने के बाद तो लिन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो ऐसा ही चाहता था। अब वो एक ही टाइम में मार्शल आर्ट्स भी सीख सकता था और साथ ही साथ मैजिक भी सीख सकता था, जिससे कि वो कल्टीवेशन भी कर सके और मार्शल आर्ट्स में माहिर होगा और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बनेगा। जिसके बाद अगले ही सीन में लिन अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि सेंट मैगस को कोई भी देख नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे कि लिन के मंदिर का आवाज सेंट मैगस ने सुन लिया था, वो बताता है कि इनमें से कोई भी उसके एक्सिस्टेंस को वो पूरी तरह से इग्नोर कर देगा, क्योंकि कोई सेंट लेवल का बंदा ही मेरे बारे में यहाँ पर पता लगा सकता है। उसके अलावा और कोई भी मेरे बारे में पता नहीं लगा सकता कि मैं यहाँ पर हूँ या फिर नहीं। जिसके बाद लिन अपने फादर को बताने की कोशिश करता है कि वो मैजिक भी सीखना चाहता है, लेकिन इसे उसका फादर गुस्साते हुए कहने लगता है कि तुम अपने कल्टीवेशन पेथ को इस तरह से बदल नहीं सकते। ये तुम्हारे लिए आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित होगा और इसके अलावा आज से पहले तुमने कभी भी मैजिक में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है।
अपने फादर की बातों को सुनने के बाद लिन थोड़ा-सा नाराज़ हो जाता है, लेकिन तभी सैंड मैग उसे बताता है कि तुम जलते हुए मोमबत्ती में अपने हाथ को लगाकर तुम फायर एलिमेंट को महसूस कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद लिन भी बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपने हाथों से फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश के दौरान वो अपने फायर एलिमेंट को बेकाबू करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फायर ब्लास्ट हो चुका था। ये देखने के बाद सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर लिन का फादर थोड़ा गुस्साते हुए कहने लगता है कि लिन, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी ये देखने के बाद सैंड मेकर्स काफ़ी खुश होते हुए कहने लगता है कि लिन, तुम तो सच में बहुत ही अच्छी तरह से हर एक एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पा रही हो। मुझे खुशी है कि तुम बहुत ही जल्दी मैजिक करना सीख रहे हो। जिसके बाद लिन अपने फादर को बताता है कि फादर, जैसा कि आपने देखा कि मैं किस तरह से अपने फायर एलिमेंट को कंट्रोल करते हुए फायर को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद लिन का फादर काफ़ी गंभीर सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ये बात काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे कि मैजिक सीखने के लिए एक इमेज बनना पड़ता है और उसका ट्यूशन फीस काफ़ी हाई होता है और उनका फैमिली पहले ही बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका है। इसी की वजह से लिन के फादर ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार वो अपने ट्यूशन फीस को कैसे भर पाएगा, क्योंकि उनके फैमिली बहुत ही जल्द ही कंगाल होने के कगार पर आ जाएगा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार लिन का फादर मान जाता है और लिन को बताता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में, यूलान कॉन्टिनेंट में बहुत ही बेस्ट मैजिक एकेडमी है, तुम वहाँ पर जाकर अपने मैजिक को सीख सकती हो। जिसके बाद अगली सीन में हम सेंट मैगस को देखते हैं, जो कि लिन में को एक खाली जगह पर ले जाकर मेडिटेट और एलिमेंट्स को कंट्रोल करना सिखा रहा था। वो बताता है कि तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर अपने आसपास के एलिमेंट को महसूस करना होगा, फिर धीरे धीरे तुम्हें उन्हें शेप देना होगा। यहाँ पर सेंट मैगस के बताए हुए हर एक रास्ते पर चलते हुए लिन काफ़ी तेज़ी के साथ हर एक एलिमेंट्स को महसूस करना सीख रहा था। वो काफ़ी तेज़ी के साथ एलिमेंट्स को शेप यानी कि उनका रूप भी देना सीख रहा था। वो काफ़ी तेज़ी के साथ हर एक मैजिक के लेसन को सीख रहा होता है। लेकिन ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से लिन को भी काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रहा था। लेकिन मैजिक में उसकी ये प्रगति बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। ये देखकर सेंट मैग उसे कहने लगता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छी मेहनत की है, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन लिन, जो कि अपने दिल में एक अजीब तरह के ठान को ठान बैठा था, वो किसी भी तरह से स्ट्रांग बनना चाहता था। इसी की वजह से वो अभी पीछे नहीं हट सकता और इसी की वजह से वो और भी तेज़ी के साथ अपने मैजिक को सीखने की कोशिश करने लगता है। वो सबसे पहले अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करके अर्थ सेक कर रहा था, लेकिन इसी के दौरान ज़मीन के अंदर से अचानक ही एक बीस्ट निकल आता है। उस बीस्ट को देखने के बाद सबसे पहले लिन काफ़ी हैरान होकर पूछ रहा था कि आखिरकार ये क्या है, लेकिन तभी उसे सेंट मैगस की आवाज़ सुनाई देता है, जो कि एक दीवार के पीछे छिपकर लिन को ये कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम अब खतरे में पड़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर लिन को सेंट मैगस के इस बातों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक वहाँ बीस्ट, जो कि काफ़ी छोटा था लेकिन काफ़ी ताकतवर, वो तेजी के साथ लिन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर लिन तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि लिन ये साफ साफ देख पा रहा था कि ये छोटा सा बीस्ट कितना छोटा है, लेकिन ताकत के मामले में ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। अगर लिन सही समय रहते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश ना करता, तो ये बीस्ट उसे कब का मार चुका होता। लेकिन जब लिन देखता है कि वो छोटा सा बीस्ट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इसी की वजह से उसे रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखने के बाद वो बीस्ट डर के मारे रुक चुका था, लेकिन जब वो देखता है कि ऐसे में लिन ने तो उसके ऊपर अर्थ का एक छोटा सा पत्थर ही फेंका था, जो कि काफ़ी छोटा था कि उससे उसे कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर बहुत जल्दी उस बीस्ट को समझ में आ जाता है कि असल में लिन ने उसके ऊपर अटैक नहीं, बल्कि उसे धोखा देने के लिए उसके ऊपर अटैक किया था। लिन तो वहाँ से निकल चुका था। दूसरी तरफ मैगस लिन को ये इतना मैजिक इस्तेमाल करता हुआ देखकर अंदर अंदर काफ़ी खुश था। उसे यकीन था कि उसने बिल्कुल सही डिसाइपल को चुना है। जिसके बाद वो लिन को बताता है कि असल में ये एक शैडो माउस है, जिसका लेवल 4 मेज है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काफ़ी तेज है। साथ ही सैंड मैगस लिन को ये बात भी बताता है कि ये एक रेयर मैजिकल पेट होता है। जिस बात को सुनने के बाद तो लिन की आंखें खुली की खुली रह जाता है। वो समझ जाता है कि इसके साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। जिस पर सैंड मैग असलिन को बताता है कि अगर वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले फॉर्मेशन के बारे में सीखना होगा। तब जाकर वो इस रेयर मैजिकल बीस्ट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। लेकिन लिन बताता है कि मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उन्हें मैजिकल स्क्रोल की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कीमती होते हैं और उनके पास उतने पैसे है ही नहीं कि वो इस तरह के मैजिकल स्क्रोल को खरीद सके। तो आखिरकार वो इस रेयर मैजिकल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना पाएगा। लेकिन लिन को उदास देख
देखने के बाद सैंड मैग उससे बताता है कि भले ही तुम उन मैजिकल स्क्रोल को खरीद ना पाओ, लेकिन तुम दूसरे तरीके से इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही सकते हो। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि लिन को एक आइडिया आ चुका था। उसके आइडिया के मुताबिक लिन अपने लिए एक मीट का टुकड़ा निकाल कर सीधे शैडो माउस के आगे रख देता है। यहाँ पर लिन का सीधा प्लान ये था कि वो सबसे पहले इस शैडो माउस को अच्छी तरह से दावत देगा, उसका दिल खुश करेगा, ताकि वो शैडो माउस खुद ही आकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले। लेकिन होता है बिल्कुल उल्टा, क्योंकि इससे शैडो माउस काफी गुस्सा हो जाता है और वो लिन के ऊपर ही अटैक करके उसे पीटना चालू कर देता है। अब इसी तरह से लिन हर बार किसी न किसी तरह से उस शैडो माउस को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो हर बार उसके लिए मीट के टुकड़े लाता है, ताकि वो किसी तरह से शैडो माउस के साथ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके। लेकिन हर बार शैडो माउस उसे पीटता ही जा रहा था। इस तरह से कई दिन बीत गए थे, जहाँ पर लगातार लिन अपने खतरनाक ट्रेनिंग के साथ साथ शैडो माउस को भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर लिन अपने ट्रेनिंग को बिल्कुल भी कम नहीं करता। वो सबसे पहले अपना ट्रेनिंग करता था, अपने मैजिकल एलिमेंट्स को सेंस करने की कोशिश करता था, उन्हें सब दिया करता था। और जब उसके पास टाइम बचता था तो सबसे पहले जाकर उस शैडो माउस को फीड करता था। वो उसके लिए चिकन के टुकड़े ले जाया करता है, ताकि वो उसे आगे चलकर अपना दोस्त बना सके। लेकिन लिन को क्या पता था कि शैडो माउस इतना ज़्यादा जिद्दी है कि वो उसकी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उल्टा वो शैडो माउस लिन को ही बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, जिसकी वजह से लिन भी काफी परेशान था। लेकिन किसी भी तरह से वो इस रेयर मैजिकल पेट को नहीं जाने दे सकता है, क्योंकि एक मैच के बाद एक रेयर मैजिकल बीस्ट होना ही बहुत ही तक काफी गर्व की बात हुआ करता है। और इसी की वजह से लिन किसी भी तरह से हार मानना नहीं चाहता था। हालांकि लिन का ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा मुश्किल था, और साथ ही साथ उसे शैडो माउस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना था। और इसी तरह से लिन का ये टाइम इस तरह से बीतता ही जा रहा था। खाली टाइम में वो शैडो माउस को अपना पेट बनाने की कोशिश करता था, और बाकी टाइम में वो अपना ट्रेनिंग करता था। वो जी जान लगाकर ट्रेनिंग करता था और शैडो माउस के साथ भी फाइट करता था। इसी तरह से टाइम बीतता जाता है, और कुछ ही सालों बाद लिन काफी बड़ा हो जाता है, जिसकी मदद से अब उसकी पावर्स भी काफी तेजी के साथ बढ़ गई थी। अब वो पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में पूरी तरह से सक्सेस पा जाता है, जो देखने के बाद सैंड मैकस उसका तारीफ करते हुए कहने लगता है कि आखिरकार कई सालों के मेहनत के बाद आखिरकार तुम लेवल 1 के मेज बन ही गई। कुछ ही देर में यहाँ पर वही शैडो माउस आ जाता है। वो जल्दी से जाकर लिन के किए हुए शिकार को एक ही झटके में चट और पट करके खा जाता है, जो देखने के बाद भी लिन मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद लिन दोबारा जाकर शैडो माउस को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कराने की मनाने की कोशिश करता है। लेकिन शैडो माउस को ऐसा लग रहा था जैसे कि लिन अभी भी वो उसका मास्टर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसी की वजह से तो वो लिन को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लिन को उसके फादर के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसका फादर लिन को एक बुक देते हुए कह रहा था कि यह हमारी फैमिली के सीक्रेट्स बुक है, इसके अंदर हमारे फैमिली के हर एक तरह के सीक्रेट हैं। इसका मतलब ये है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम्हें आगे चलकर हमारे बर्ज फैमिली का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बनना होगा। जिसके बाद सुबह होते ही लिन अपने सवारी पर सवार होकर अपने यू लैंड कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाता है, ताकि एकेडमी में जाकर वो एडमिशन ले सके। रास्ते में सैंड मैगस भी बाहर आकर उसे बताने लगते हैं कि वो अब स्ट्रांग बन चुका है। लेकिन यहाँ पर लिन थोड़ा सा उदास था, वो जंगल की तरफ ही देख रहा था। दूसरी तरफ हम शैडो माउस को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था कि तभी उसे सवारी की आवाज सुनाई देता है। वो जल्दी से एक बड़े से पेड़ के पास जाकर देखता है कि लिन उसे छोड़कर कहीं जा रहा है, जिसकी वजह से अचानक ही यहाँ पर शैडो माउस को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपने पावर को रिलीज करते हुए काफी तेजी के साथ लिन के सवारी की तरफ ही जाने लगता है। उसके इतनी तेजी के साथ आने की वजह से वहाँ के गार्ड को भी उसका पता चल चुका था। वो लिन को बचाने के लिए सीधे उसके नजदीक आ जाता है। यहाँ पर शैडो माउस उसे टक्कर मारते हुए उस गार्ड को कहीं दूर फेंक देता है, और वो काफी तेजी के साथ लिन के हाथ में जाकर बैठकर उसे काट लेता है। ये सब कुछ इतना तेज हुआ था कि लिन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब तक लिन को समझ में आता तो काफी देर हो चुका था, क्योंकि शैडो माउस ने पहले से ही उसके हाथ को काट कर एक ब्लड बूंद निकाल लिया था। इस तरह से वो फ्लाई कर रहा था और उसका ब्लड हवा में तैर रहा था। कुछ ही देर में लिन को महसूस होता है कि वो अलग ही तरह के स्पेस में आ चुका है। लिन ये देखकर काफी हैरान होकर सैंड मैगस से पूछता है कि आखिरकार लिटिल गाय करने की क्या कोशिश कर रहा है। तब सैंड मैगस लिन को बताता है कि असल में शैडो माउस तुम्हारे साथ एक इक्वल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये वो कर रहा है जिससे कि हर एक मैजिकल मेडिसिन करने की कोशिश करता है, यानी कि हर एक पावरफुल तरह का मेज। लेकिन किसी भी तरह के मैजिकल पेट के साथ बहुत ही जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद धीरे धीरे लिन और शैडो माउस के पास कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। उनके चारों तरफ
इन्फॉर्मेशन क्रिएट होता है जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से सक्सेस बनाने का काम कर रहा था। उन दोनों को इसकी वजह से अलग ही तरह के बिजली के झटके भी लगते हैं। कुछ ही देर में शैडो माउस और लिन उस स्पेस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सेंट मेगस के मुंह में एक मुस्कुराहट था क्योंकि वो समझ जाते हैं कि असल में इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था अब वो सक्सेस हो चुका है। जिसके बाद लिन और शैडो माउस दोनों ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लिन थोड़ा हैरान होकर शैडो माउस से पूछता है कि आखिरकार उसका नाम क्या है। तब वो शैडो माउस अपनी ही भाषा में लिन को अपना नाम बताता है। लिन को पता चलता है कि असल में इस शैडो माउस का नाम बे बे है। जिसके बाद लिन शैडो माउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद अपने आगे के सफ़र को कंटिन्यू करता है। कई दिन के सफ़र के बाद वो एक सिटी में पहुंच चुका था, एक अलग ही कॉन्टिनेंट में। फिर वो जल्दी से एकेडमी में चला जाता है, जहाँ पर एकेडमी में सभी अपने नाम को लिखवाने के लिए कई सारे लोग वहाँ पर आए थे। उन सभी को ये बात काफ़ी अच्छी तरह से मालूम था कि ये इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूजिकल एकेडमी है। जिसके बाद एक ओल्ड मैन एक लड़के के नाम को बुलाकर उसे आगे टेस्ट देने के लिए बुलाता है। वो लड़का थोड़ा घमंड के साथ आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेशर पड़ता है, जिसके सामने तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था, जिसकी वजह से उसे इस मैजिकल टेस्ट में फेल कर दिया गया था। लेकिन ये देखने के बाद वो लड़का घमंड के साथ उस एल्डर से कहता है कि वो एक नोबल फैमिली से आता है, तो आखिरकार उसका नोबल ब्लड लाइन इस तरह से फेल कैसे हो सकता है। लेकिन एल्डर उसके बातों को नहीं सुनता। वो अपनी एक ही हाथ के इशारे से ही उस लड़के को सीधे देने के लिए कहता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट के टेस्ट हुआ करते थे। जिसके बाद वह एल्डर जल्दी से अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए लिन के ऊपर एक लाइटिंग स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेशर डालता है। सबसे पहले तो लिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर कई टन बोझ रख दिया गया हूँ और वो उसके अंदर कभी भी कुचला जा सकता हूँ। लेकिन सेंट मैगस ने लिन को पहले ही बता दिया था कि उसके अंदर जाने के बाद उसे अपने मेंटल पावर को काफ़ी स्ट्रांग रखना होगा, और इसी की वजह से ही लिन अपने आप को ठीक से खड़ा रखने में कामयाब हो रहा था। जिसकी वजह से वहाँ पर आए हुए अलग अलग एल्डर्स लिन को ऑफर दे रहे थे कि अगर वो उसके एकेडमी में आ सकते हैं तो उन्हें 1000 गोल्ड कॉइन्स लगातार हर एक महीने दिया जाएगा। यहाँ पर सभी अपने तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे थे कि वो लोग लिन को अपने एकेडमी में शामिल कर सकें, क्योंकि उन्हें ये बात तो पता ही चल ही चुका था कि लिन एक बहुत ही रेयर डिसाइपल है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है और उसके पास 3 एलिमेंट्स भी हैं। लेकिन इसी के दौरान लिन को याद आता है कि कैसे उसका फैमिली कंगाल हो चुका था। सभी लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेकार समझ रहे थे, खासकर एक मोटा आदमी जिसका नाम फिली था। वो तो उनके फैमिली की हर एक चीज़ को धीरे धीरे खरीद रहा था। अब धीरे धीरे लिन को ये सब कुछ बातें जैसे ही याद आ रहा था, उसकी ताकत और भी तब बढ़ रहा था। वो यहाँ पर कसम खा लेता है कि वो अपने फादर को इस बार निराश नहीं करेगा, और इसी के चलते ही लिन के अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से एनर्जी निकलता है जो कि उसे मेंटली एनर्जी को एक ही झटके में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी वजह से अब सभी को ये बात पता चलता है कि लिन का ये जो मेंटली स्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एल्डर भी बताता है कि लिन का मेंटली पावर काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। जिसके बाद वहाँ का लीडर जो कि ये सब चीज़ों को देख रहा था वो लिन के पास आता है। वो लिन को बताता है कि जो कोई भी अपने लिमिट को चैलेंज कर देता है वही आगे चलकर एक मैजिशियन बनने के काबिलियत रखता है। फिर वो लिन को ऑफर देता है कि वो उसके साथ उसके एकेडमी को फॉलो कर सकता है। लिन भी बिना किसी देरी के जल्दी से उस लीडर की बात को मानकर उनके ऑफर को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम हिल मैन को देखते हैं जो कि लिन के फादर को पास जाकर उन्हें ये खुशखबरी देता है कि लिन पूरे टेस्ट में पास हो चुका है और वो अर्सनेल इंस्टीट्यूट में पूरी तरह से एकेडमी को एक्सेप्ट कर चुका है।